है विद नैंसी गुप्ता। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर विद वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू बी नोटेड पॉइंट, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री में, आपके इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस हों, जो कि हमारा सबसे बुनियादी चीज है इलेक्शंस की, तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस अभी भी कवर अप करने हैं। अभी भी ये सब हो रहा है और हमने अभी इसको पूरा नहीं किया है, हमें करना है। चैलेंजेस मीन्स जो चीज हमें ओवरकम करनी है, कोई चीज गलत है अभी भी और वो सुधरी नहीं है, उसको सुधारना है। ठीक है, तो हमारे सामने चैलेंजेस हैं बच्चों। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि जो स्मॉल पार्टी है या जो नई पार्टी होती है या जो छोटे, जिनमें बहुत मनी माइंडेड या बहुत ही ऊंचे पावरफुल लोग नहीं होते, वो पार्टी अक्सर हार जाती हैं। अक्सर उनको डिसएडवांटेज होता है क्योंकि उनके कनेक्शंस कम होते हैं। आपने सुना होगा ना, मेरे कनेक्शंस हैं, तो जिसके कनेक्शंस ज्यादा होते हैं वो मोस्टली विन कर जाता है क्योंकि लोग उसको जानते हैं। तो जो नए लोग हैं, मान लीजिए अगर कोई नया इंसान है जिसकी सोच बहुत अच्छी है, वो कुछ बदलना चाहता है, तो आसानी से वो जीत नहीं पाता। सबसे बड़ा ये चैलेंज है जो हमें ओवरकम करना है कि हमें सोच को देख के वोट करना है, कनेक्शंस को देख के नहीं करना। दूसरा, कैंडिडेट विद ह्यूज मनी एंजॉय अनफेयर या बिग एडवांटेजेस ओवर स्मॉल। वैसे तो हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं कि जिसके पास मनी है वो ऑफन लूज करता है या मनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्रिएटिव नहीं करना। बट दिस इज ऑल्सो फैक्ट कि जो पार्टीज बहुत रिच हैं, जिन्होंने अक्यूमुलेट कर रखी है बहुत ज्यादा वेल्थ ओवर ईयर्स, वो ज्यादातर जीत जाती हैं, जो कि चैलेंज है, उनको नहीं जीतना चाहिए। बिकॉज इलेक्शन इज ऑल अ गेम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल। ठीक है, इट इज नॉट अ गेम ऑफ कि जिसमें हमें ये शो ऑफ करना हो कि हाउ मच मनी डू आई हैव, या लोगों की इंटेंशन ये रखनी हो कि उसकी पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, सो लेट्स वोट फॉर देम। तो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ ओपिनियंस। ये चैलेंज है। थर्ड देखिए, कैंडिडेट विथ क्रिमिनल कनेक्शंस पुश अदर आउट ऑफ द रेस। ये हमने पढ़ा था कि एफिडेविट सबमिट करना होता है हमें कोर्ट में कैंडिडेट को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉमिनेशंस की वेदर ही इज हैविंग एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और नॉट। मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं है लेकिन कनेक्शंस हैं बड़े बड़े लोगों से, तो वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है जिसका बहुत धाक है या बात है या खतरा है, लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शंस हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं। वो खुद क्रिमिनल नहीं है बट ही माइट बी हैविंग कनेक्शंस। और ऐसे लोग अक्सर बहुत आसानी से बहुत ज्यादा लोगों को या सीधे साधे लोगों को इलेक्शन से दूर कर देते, उन्हें डरा देते, उन्हें पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते, उन्हें नॉमिनेशन तक आने ही नहीं देते हैं। तो उनकी वजह से जो और अच्छे लोग हैं, जो नए चेहरे हैं, नए फेस हैं, नई कोशिशें हैं, वो कभी पॉलिटिकल चैलेंज नहीं ले पाती हैं। बिकॉज दोज पीपल विद क्रिमिनल कनेक्शंस कीप देम अवे, वो पहले उनको डरा धमका के दूर भगा देते हैं। देन families tend to nominate parties by passing tickets to relatives। ये बहुत, ये 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ोगे ये मुद्दा, ये बहुत ही गर्म मुद्दा है कि ऐसी फैमिलीज जो, जैसे कांग्रेस पार्टी है, इनिशियली इट बिगेन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, देन इंदिरा गांधी, एंड देन राजीव गांधी, एंड देन सोनिया गांधी, एंड नाउ इट्स राहुल गांधी। तो ये क्या चल रहा है? ये टिकट किसको दे रहे हैं? फैमिली के ही आगे 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 आने वाली सीरीज के मेंबर को दे रहे हैं। ठीक है, बेटी कहीं और से खड़ी है, बेटा कहीं और से खड़ा है, खुद कहीं और से खड़ी है, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स खड़े हैं एक ही पार्टी में। एक पार्टी जब अपने सारे मेंबर्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देती है, दैट मीन्स कि सबको अपॉर्चुनिटी नहीं देती आगे बढ़ने की, सिर्फ एक ही फैमिली चल रही है उस पार्टी में, तो वो ऑफन लूज करती है। ये होना नहीं चाहिए। लूज या विन तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, बट दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, इस बार तो ये बहुत बड़ा एक एजेंडा भी बन गया था मीडिया में, दैट जो कांग्रेस हारी है, दैट माइट बी अ रीजन बिकॉज वो हमेशा डायनेस्टिक सक्सेशन फॉलो करती है। तो ये जो ट्रेंड है इसको ब्रेक करना है, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं रखना है, ये चैलेंज है। ये पीपल को समझना है कि ऐसी पार्टीज जो डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि अपने खानदान को आगे बढ़ाने का ट्रेंड फॉलो करती है, उसको वोट नहीं देना। And the last challenge that we have to overcome is parties are quite similar in policies and practice। बहुत सारी पार्टीज हैं और लगभग सब एक ही बात बोलती हैं। वोटिंग के टाइम एक ही पॉलिसीज, एक ही काम करने का तरीका, एक ही आइडियोलॉजीज। तो उसमें जो पब्लिक है वो कंफ्यूज हो जाती है कि चॉइस कैसे करें, चूज कैसे करें, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर गिविंग सिमिलर पॉलिसीज, सिमिलर कैंपेन, सिमिलर डेमोन्स्ट्रेशन, सिमिलर मीटिंग। तो पार्टीज, ये चैलेंज पार्टीज के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। दैट दे हैव टू कीप देमसेल्फ विद यूनिक आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस। आइडेंटिकल होना है उन्हें, अपने आइडियोलॉजीज में, अपने पॉलिसीज में, अपने प्लान्स में एक जैसा नहीं दिखना है, सो दैट पीपल मे हैव मीनिंगफुल चॉइस। ये बहुत जरूरी है।
So with this all we have 1 2 3 4 5 challenges, 5 mark question, 5 challenges जो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये हमें अभी भी ओवरकम करना है, ये हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, ये अभी भी चल रहा है, इसको हमें रिमूव करना है और बेहतर जो है वो डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन हमको एस्टैब्लिश करनी है. This was all in the chapter, and with this we are winding up the chapter today itself. Now before I leave and we finish up the lecture of the day, जिसको इस चैप्टर में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, just comment down, we'll definitely discuss it in one of the live sessions. लेकिन ये जो है आपको क्लियर रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 का और इसी के बेसिस पर क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स टिके हुए हैं. सो मेक श्योर यू क्लियर ऑल योर डाउट्स हियर इटसेल्फ. So we'll be meeting soon. Stay tuned with our new chapter. Till then, have a good day.